नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह वाघेला और एक नया वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहली बात, पिछले 2 वीडियो में मुझे जितनी चाहिए उतनी लाइक मिली नहीं है। फिर सोच लीजिएगा, लाइक नहीं दोगे तो मैं वीडियो डालना वापस बंद कर दूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ के लिए आपके लिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ, आप उसके अंदर भी लाइक नहीं दे रहे हो तो चीज़ें गलत है। मेरा जो रसायन है वो सब लोगों से अलग है। मैं रसायन में गधों की तरह मेहनत किसी को भी नहीं करवाता हूँ। मैं ज़्यादातर पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंट होते हैं वही आपसे करवाऊँगा और उसी से ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर रिज़ल्ट मिला हो वही एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आती है। कुछ लोगों की तो किस्मत ऐसी होती है कि जिनके भाग्य में रसायन होता भी नहीं है, उनके भाग्य में भी हम लोग रसायन की सिद्धि दिलवाते हैं। लेकिन वो भी हमारे अंदर कुछ अलग तरीका है। यदि किसी इंसान के भाग्य में रसायन की सिद्धि नहीं है तो उसको साधना करवा के रसायन की सिद्धि हम लोग दिलवाते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जैसे कि आपका मोबाइल के अंदर का बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो रिचार्ज करना पड़ता है, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन के सोल के अंदर कोई ऐसी चीज़ें नड़तर रूप हैं उनके बीच में आ रही है कि जिसको सिद्धि नहीं मिल रही है, उसके ऊपर ही हम लोग साधना करवा के उसको सिद्धि दिलवाते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा सुनिएगा, पूरे का पूरा सुनिएगा। वीडियो को मुझे 500 लाइक चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 500 लाइक मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो प्लीज़ लाइक देना मत भूलिएगा। अब सबसे पहली बात हम बात करेंगे सिंगरप के ऊपर। देखिए, सिंगरप के ऊपर लोग काम बहुत करते हैं, लेकिन सिंगरप के अंदर लोगों को सफलता जल्दी नहीं मिलती है। तो आज मैं सिंगरप के ऊपर 2-4 विधियाँ ऐसी है जो आपको बात करूँगा, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, जिसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। सफलता मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहली एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगरप अच्छी क्वालिटी का, जिसमें ज़्यादा कोई मिक्सिंग ना हो, क्योंकि आज की तारीख में जो सिंगरप आ रहा है ना उसके अंदर लेड मिक्सिंग बहुत होता है, जिसके कारण मर्क्यूरी की क्वांटिटी उसके अंदर कम हो जाती है और मर्क्यूरी जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं करता है। तो सबसे पहली एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपको सिंगरप को कायम करना है तो कैसा कायम करना है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, यदि आपके पास अच्छी क्वालिटी का सिंगरप है तो आप उसको 20 ग्राम या 30 ग्राम की उसकी डली ले लो। अब उसको रखो साइड पे। सबसे पहले आपको नाइट्रिक एसिड में तांबे को काट देना है। तांबा जब पूरा कट जाए, तांबा पूरा कट जाए तो उसको उड़ा दो। जो लाल कलर का बुरादा आपको 100 ग्राम लेना है, तो वो 100 ग्राम बुरादा ऐसा लेना है कि उसको पानी डाल डाल के बार बार धोते रहना है। 3 बार आपको अच्छी तरीके से धोना है, क्योंकि उसके अंदर से जो एसिड का नमक है वो टोटली निकल जाना चाहिए। वो टोटली निकल जाएगा तभी ये पाउडर आपको काम देगा। इसको धोने के बाद ये पाउडर को सुखा दो। जब ये पाउडर अच्छी तरीके से सूख जाए तब इस पाउडर का बारीक रेता कर दो। नाइट्रिक में कट के आएगा तो बारीक ही आएगा, लेकिन 1 घंटा खरल करना है। टेल्कम पाउडर की तरह इसको बना देना है। जब ये टेल्कम पाउडर की तरह एकदम बन जाए उसके बाद उसके अंदर आपको एलोवेरा का रस डालना है और उसको अच्छी तरीके से खरल करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से खरल करने के बाद उसको जैसे आटा गूंदते हैं अपने, उसी तरीके से इसको गूंदना है और इसको आटे टाइप बना देना है, लुगदी टाइप बनाना है, कि वो लुगदी का कोटिंग अपने सिंगरप के ऊपर अच्छी तरीके से कर पाए। जब ये कोटिंग पूरा हो जाए, ठीक है, कोटिंग जैसा पूरा हो जाए, उससे पहले आपको सिंगरप लेना है, उसके ऊपर एक सोने का वर्क आपको डाल देना है। एक सोने का वर्क उसके ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद ये तांबे की जो लुगदी है इसके ऊपर चढ़ानी है। ये चढ़ाने के बाद जब इसको सूखने के लिए छोड़ दोगे, 2-3 दिन लगेगा इसको सूखने में। जब ये टोटली सूख जाए ना, उसके बाद इसको एक कढ़ाई में डालो, लोहे की कढ़ाई में डालने के बाद आपको उसके ऊपर किसी भी खट्टी चीज़ का, जैसे कि एसिटिक एसिड है तो डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड लेके उसके चोया दो इसके ऊपर। जब ये चोया इसके कंप्लीट हो जाए तो इसके चोया भी जो देने हैं आपको, वो कितने देने हैं, कम से कम ये सिंगरप की डली के ऊपर 500 ml एसिटिक एसिड का आपको चोया देना है अच्छी तरीके से।
जब ये चोया आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद इस लुगदी को 2 दियों के बीच में पैक कर देना है। और पैक करने के बाद पहले 250 ग्राम उपलों की आंच देनी है, उसके बाद आपको इसके अंदर 350 उपलों की, उसके बाद 750 उपले की, उसके बाद 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो तक की आपको आंच देनी है। हर 3 बार जब भी आंच दो तो हर 3 बार के बाद इसको खोल के चेक कर लेना सिंगरफ कम तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। वो खोलने के बाद चेक करने के बाद वापस उसको कपड़ मिट्टी करो, वापस इसको इस तरीके से आंच दो, तो ये सिंगरफ आपके हाथ में जो बन के आएगा वो मेटालिक सिंगरफ बन के आएगा। ये जो मेटालिक सिंगरफ है ये बहुत बढ़िया काम करता है और इसकी तो तुलना मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में। जब ये मेटालिक सिंगरफ आपका बन के तैयार हो जाए तब आपको इस मेटालिक सिंगरफ को अब लाल गंधक देनी है। तो अब ये लाल गंधक दोगे कहाँ से आप? सबसे पहली बात यह कि मार्केट में लाल गंधक तो मिलती ही नहीं है। जहाँ पे लाल गंधक है वहाँ पे कोई इंसान लेने नहीं जा सकता है लाल गंधक, तो ये चीज़ का आपको प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। जितने भी ये इंडिया के और पाकिस्तान के लोग सुन रहे हैं वीडियो, ये चीज़ गांठ बांध लेना, लाल सिंगरफ कौन सी होती है, लाल गंधक कौन सी होती है। यदि आपको लाल गंधक नहीं मिल रही ना तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आपको एकदम प्योर लहसुन ले लेना है अच्छी तरीके से। लहसुन के अंदर लाल गंधक रही हुई है, उस लाल गंधक का उपयोग अपने सिंगरफ में करेंगे। तो लहसुन अच्छे से फोल लो 200-300 ग्राम जितना, और फोलने के बाद उसका चूरा कर दो, खरल में डाल के उसको कचुम्बर के टाइप में चूरा कर दो। ये चूरा करने के बाद इसको 12 घंटे आपको पकाना है सिंगरफ के बीच में रख के। इसका पूरे का पूरा रस सोखना चाहिए। और ये पकाना कैसे है, एकदम नॉर्मल हीट से शुरू करना है, नॉर्मल हीट से, कि उसका रस वो सोखना चाहिए सिंगरफ। वो नॉर्मल हीट से इसको शुरू करो और ये पूरी तरीके से आप इसको खपा दो, ठीक है। जब आप इसको पका के बाहर निकालोगे तो ये सिंगरफ आपकी बन के निकलेगी काले कलर में, मेटालिक सिंगरफ काले कलर में निकलेगी, लेकिन इसके अंदर है ना कलमी सोरे की तरह कलमे निकलेगी। ये जो सिंगरफ है ये सिंगरफ बहुत काम की चीज़ है और ये सिंगरफ आपकी माल बनाएगी। सिंगरफ कौन से कलर का माल बनाती है? तो जो काले कलर की सिंगरफ कायम है, संड है, वही माल बनाती है। अब रही बात इसके संड की, तो इसके संड को खोलेंगे कैसे? यदि आपके पास अच्छा नौसादर या कलमी सोरे का तेल है तो ये सिंगरफ को खोल देगी। यदि आपके पास ओनली नौसादर का तेल है तो नौसादर का तेल के अंदर आपको इसको 7 बार खरल तसिया खरल तसिया खरल तसिया खरल तसिया करते रहना है, ठीक है। और खरल तसिया करने के बाद इसको चम्मच पे रख के चेक करना है। यदि चम्मच पे रखने के बाद ये पिघल नहीं रही ना तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। रहू मछली का थोड़ा सा पित्ता लेके इसको 2 बार तसिया दे दो और उसके बाद इसको चेक करो, और चेक करोगे तो ये तुरंत ही पिघल जाएगी। फिर चांदी तांबा गलाओ, ठीक है, और पूरी की पूरी सिंगरफ उसके अंदर मार दो। जितनी सिंगरफ है आपके पास मेटालिक, उससे 2 गुना तांबा चांदी लेना है, समझ गए। वो नाप पहले भी मैंने आपको बताया है कि 7 ग्राम चांदी है तो 3 ग्राम तांबा है, तो उस हिसाब से आप नाप को कैलकुलेट करके अच्छी तरीके से इसको पिघा लो और पूरी की पूरी सिंगरफ उसके अंदर डाल दो। ये सिंगरफ जब डाल दोगे तब इसका निहारा करोगे तो नीचे जो आपका माल निकलेगा वो 18 कैरेट वाला होगा, यानी उसके अंदर जो कलर होगा वो 18 कैरेट वाला होगा। माल तो आपका होगा अच्छा ही, लेकिन 18 कैरेट वाला कलर होगा। अब इस कलर को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे वो प्रोसीजर मैं बाद में डालूंगा आपको, लेकिन यह प्रक्रिया से आप माल 18 कैरेट तक का निर्माण कर सकते हो। और ये बहुत सारे लोग करते हैं आज की तारीख में और बहुत सारे लोगों ने किया भी है, ठीक है। और जितने लोगों ने ज़्यादातर किया है उसमें से 80% तो मेरे ही शिष्य हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने बहुत लोगों से कम ही कर दिया है बातचीत करना, रसायन के अंदर बहुत कम कर दिया है बातचीत करना। लेकिन कोई बंदा सही है, ठीक है, आता है, सीखना चाहता है तो देखते हैं आगे। बाकी मैं ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता हूँ। ये जो नॉलेज देता हूँ, नॉलेज लेने वाले तो बहुत है, करने वाले बहुत कम हैं। और जो लोग करने वाले हैं वो पीठ के पीछे बुराई करने वाले हैं। इसलिए ये भी चीज़ याद रख लेना,
रसायन में खुद के ऊपर खुद भरोसा रखो, दूसरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत रखो। एक गुरु ही आपका सच्चा होता है, बाकी तो सब फाका फौजदारी वाले होते हैं। दूसरी बात, गुरु चाहे कैसा भी हो उसके बारे में अपशब्द कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ये जीवन में सीख लेना। जब तक किसी के बारे में आप जानते नहीं हो, जिसको कभी मिले नहीं हो, उसके बारे में कभी भी किसी को भी गलत मत बोलना। ये जीवन के बहुत सारे नियम हैं। झूठ मूठ बोलने वाले तो हजारों लोग हैं, लेकिन सत्य बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को बताया है वो सनातन सत्य बताया हुआ है, और यह एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको सफलता जबरदस्त मिलेगी और तगड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन यार धीरज से करना, शांति से करना। जल्दबाजी में अपने एक्सपेरिमेंट को ख़राब मत कर लेना कभी भी, क्योंकि लोग रसायन में है ना ज़्यादातर जल्दबाजी में रसायन के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट को फेल कर देते हैं। फिर होता क्या है कि वो लोग दूसरे एक्सपेरिमेंटों में चढ़ जाते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से उसका रोटेशन घूमता ही रहता है। हर एक्सपेरिमेंट के अंदर उसका 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है, और फिर कहता है मुझे रसायन की सिद्धि नहीं मिली। तो नहीं मिलेगी भाई, तुम गलत वे पे जाओगे, गलत गुरुओं के संगत में रहोगे तो यही धंधा होगा तुम्हारा। यही तो है माइनस पॉइंट भारत के अंदर, जो रसायन की सिद्धि नहीं मिलती है। और हमारे कुछ पाकिस्तान के लोग हैं, बहुत उम्दा क्वालिटी के हैं। कैसे उम्दा क्वालिटी के? उसको पता है, उसने 100 बार एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो भी वो किसी ग्रुपों में एक्सपेरिमेंट डालेगा तो भी ऐसे करके डालेगा, इंशाल्लाह माल बन जाएगा। अरे भाई सही हो तो डाल, इसमें अल्लाह को बीच में मत ला तेरे। वो भगवान है, भगवान को तू बीच में क्यों ला रहा है? यानी मेरी लड़ाई किसी मजहब से नहीं है, ना किसी से है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपके हाथों से नीचे से कोई एक्सपेरिमेंट गया हो पास होके, वही एक्सपेरिमेंट है, आप करो। और एक ही एक्सपेरिमेंट पे बार बार एक्सपेरिमेंट करो, जिससे आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज घूमते रह जाओगे लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा आपके। ये गांठ बांध लेना भाई आप लोग। और मेरे इस लहजे से किसी को ठेस पहुंची हो तो भाई उसके लिए सॉरी, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। एक चीज़ याद रख लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसी तरीके से यही एक्सपेरिमेंट यदि आप लोहे के पाउडर को बुरादा करके, और इसी तरीके से जो मैंने कॉपर वाला एक्सपेरिमेंट बताया, वही एक्सपेरिमेंट फिर से उसकी जगह, कॉपर की जगह अपने लोहा यूज़ करेंगे, तो लोहे को भी ऐड करके यदि आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, तो भी आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि ये दोनों एक्सपेरिमेंट सेम हैं। बस फ़र्क इतना है कि यदि आपने तांबे के संयोग से उसको बनाया तो उसका जो हीटिंग होगा मरकरी का, वो तांबे की हीट का होगा। यदि आपने लोहे से बनाया तो उसका हीटिंग होगा लोहे की हीट का। यदि आप उस मेटल का, सिंगरप के मेटल का आपने मेटल बनाया, पारे का मेटल बनाया, तो उसको कसौटी पे कस लगाओगे तो तांबे का कस आएगा। और यदि सिंगरप के ऊपर लोहे के अंदर आपने किया तो उसका मेटल बनाया तो उसका कस आएगा लोहे का। बस ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस है, सेट है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन धीरज से करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। इसके अंदर जितनी आंच देनी है उतनी ही आंच देनी है। सिंगरप से माल बनाने वाले तो बहुत सारे लोग पहले थे, अभी हार्डली सिंगरप से माल बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। रसायन के अंदर यही माइनस पॉइंट है कि लोग कहाँ पे मात खा जाते हैं, वो उनको पता नहीं है। उसी तरीके से मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। लोग संखिए और पारे की कजली बना के जो उसको उड़ाते हैं और फिर उसका मेटल बनाते हैं, जिसको आज की तारीख में टिंकू पारा कहते हैं लोग। तो अब लोगों को ये नहीं है पता कि टिंकू पारा एक्चुअली है क्या। एक सीधी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। टिंकू पारा जो संखिए के संयोग से जो आप मेटल बना रहे हो ना, तो उसकी तासीर लेड की तरह हो जाती है, वो लेड जैसा बन जाता है। यदि तांबा जो उसके साथ मिल रहा है तो उसके अंदर तांबे के भी गुण आते हैं और लेड के भी गुण आते हैं, लेकिन उसमें लेड के गुण ज़्यादा आता है। उसको जब आप भट्टी पे डाल के पिघालोगे ना, तब वो धीरे धीरे हर बार पिघालोगे तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर से कम होता चला जाएगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगा।
अब ये मरकरी को इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो ये मेटल बना है ना, उसमें से लेड को हटा के, तांबे को हटा के इसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसके बाद आप इसके अंदर सोने का और लोहे का बीज धारण करते हो तो ये पारा आपका माल बना के देता है। और जब भी आप इस मेटल के अंदर से तांबा कम करोगे ना तो उसके अंदर तांबा माइनस होता चला जाएगा और उसके अंदर सिल्वर प्लस होती चली जाएगी। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने मेरे जीवन में कम से कम 100 बार किया हुआ है और इस एक्सपेरिमेंट में हम बहुत सक्सेस हुए थे, बहुत यानी बहुत सक्सेस हुए थे। लेकिन ये टिंकू पारे में है ना, बोर इसलिए लगता है ज़्यादातर क्योंकि जब भी आप इसको हीट देते हो और जब इसके आसपास में जाते हो ना तब आपकी नाक बंद होने लगती है और नाक के पास संख्या जमने लगता है और नाक हो जाती है आपकी कड़क टाइट। आप थोड़ी सी भी नाक को हिलाओगे तो दर्द होगा आपको। इसलिए हम लोग संख्या के ऊपर एक्सपेरिमेंट कम करते हैं। संख्या के ऊपर हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो उसका तेल बनाना, फिटकड़ी का तेल बनाना, फॉस्फोरस का मैं तेल बनाता हूँ, सोडियम मेटल का तेल बनाता हूँ। इन सब चीज़ों के अंदर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि तेलों से काम बहुत बढ़िया होता है। हम लोग तो गंधक के तेल से कच्ची गंधक लेके हम लोग उसका तेल निकालते हैं 7-8 चीज़ डाल के। वो जो तेल बनता है वो क्या ज़बरदस्त तेल बनता है। आपको ज़्यादा तो बात नहीं बता पाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं खुद बोर हो जाऊँगा क्योंकि इंसान की एक लिमिट होती है, बोलते बोलते इंसान थक जाता है, वैसा है और कुछ नहीं। तो कृपया इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही स्टॉप कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लाइक चाहिए इस वीडियो के ऊपर। तो कृपया मेरी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।